तो हेलो दोस्तों, हमने 10 क्लास के फिजिक्स चैप्टर 2 अपवर्तन का ये वाला वीडियो दूसरा भाग है। पहला भाग एकदम छोटे से समय में ही हमने ख़त्म कर दिया है, जिसमें बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से अपवर्तन के बारे में समझाया हुआ है। एवं इस वाले भाग में हम लेंस को पूरी विधिवत से समझने वाले हैं एवं बार बार लेंस से पूछे गए प्रश्न को इस पीपीटी पर हमने सजा दिया है। और ये इसमें जो शब्द दिख रहे हैं वे वैसे चुनिंदे शब्द हैं जो कि हर बार कंपटीशन एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो उनमें हर बार देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो आप इस वीडियो को बड़ी ही बारीकी से ध्यान से देखिए और एक एक शब्द पर गौर कीजिए, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारा दावा है। तो चलिए देखते हैं कि लेंस क्या होता है। लेंस पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा होता है जो दो पारदर्शी पदार्थ मिलकर एक ज्यामितीय आकृति से जुड़े होते हैं और एक लेंस बना देते हैं। देखिए, जो पहला ज्यामितीय आकृति हुआ वो ए हुआ और एक ए हुआ, यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग दो आपस में जुड़कर ही एक लेंस के निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर बनने वाला जो हिस्सा है वह एक लेंस है। ये लेंस कौन सा है? देखिए, जो इसके बीच में धंसा हुआ है तो धंसे हुए भाग को अवतल कहते हैं, इसलिए यह लेंस अवतल लेंस होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक ये ज्यामितीय आकृति है और एक ये ज्यामितीय आकृति है, लेकिन कैसी आकृति है? अपारदर्शी। लेकिन यह कैसी आकृति है? पारदर्शी पदार्थ की आकृति है। तो यहाँ पर भी ये एक लेंस बना रहे हैं, लेकिन इस लेंस का जो भाग है यहाँ पर बीच में उठा हुआ है, इसलिए हम इसे कहेंगे उत्तल लेंस। इसे कहेंगे हम उत्तल लेंस। देखिए, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उसकी पहचान हम उसको छूकर ही कर सकते हैं। जिस लेंस के बीच वाला भाग मोटा होगा उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं और जिस लेंस के बीच वाला भाग पतला होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि हम बिना देखे लेंस की पहचान कैसे कर सकते हैं, तो उसे हाथ से छूकर कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए, जो लेंस है दो आकृतियों से मिलकर बना है, तो हम यहाँ पर एक रेखा खींचते हैं। ये रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष को हम यक्स और यक्स के थ्रू दर्शाते हैं, यानी डबल यक्स मुख्य अक्ष को दर्शाता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। और जो इस लेंस के बीचों वाला भाग है ना, जो इस लेंस के बीच वाला भाग है उसको हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र को हम ओ द्वारा दर्शाते हैं। और एक बात समझिएगा, ये आकृति में जो केंद्र है और केंद्र और इसके बीच में जो बनता है ना उसे फोकस कहते हैं। तो यहाँ पर दो आकृति है तो दो फोकस भी होगा, दो केंद्र भी होगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं। मुख्य अक्ष हम समझ चुके हैं और प्रकाशीय केंद्र भी समझ चुके हैं कि लेंस के बीच वाला भाग को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। देखिए, लेंस उत्तल हो या अवतल वह 3 प्रकार के होते हैं। उतना इसके बारे में हम नहीं जानना चाहते हैं क्योंकि ये एग्जाम के पेस्पेक्ट से बहुत ही कम चांस है पूछता है, इसलिए हम उस पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहते हैं। लेकिन इतना जान जाते हैं, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो वह 3 प्रकार के होते हैं और इसी तरह वो भी बनते हैं। अब चलिए देखते हैं लेंस में प्रकाश का व्यवहार। लेंस हो या दर्पण हो, अगर हम उसमें प्रकाश के व्यवहार को अगर समझ जाते हैं तो समझिए कि लेंस और दर्पण सब खत्म हो गया। सबसे बड़ी बात है लेंस में प्रकाश के व्यवहार को समझना। तो चलिए हम समझते हैं प्रकाश के व्यवहार को। तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस पर ही प्रकाश के व्यवहार को समझते हैं। देखिए, उत्तल लेंस है ना, इस पर जब प्रकाश जाता है तो यह फोकस की ओर झुकता है, यानी मुख्य अक्ष, ये जो बीच वाला है रेखा वो मुख्य अक्ष है। तो जब भी जाता है ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में। अच्छा, लेंस किस किस चीज़ का बन सकता है? तो लेंस वो हर पदार्थ से बन सकता है जो पारदर्शी होता है, जैसे कि प्लास्टिक, कांच, पानी, हवा भी कभी काल लेंस के काम कर सकता है। तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन लेंस उस पदार्थ का नहीं बन सकता है जो अपारदर्शी है, जैसे कि मिट्टी, लोहे के चादर, इस सब का लेंस नहीं बन सकता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से किस पदार्थ से लेंस नहीं बनाया जा सकता है? तो मिट्टी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो चलिए देखते हैं इस पर। देखिए, जो ये बीच वाला लेंस का भाग है जो कि प्रकाश केंद्र से होते हुए गुजर रहा है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। तो जब भी प्रकाश मुख्य अक्ष
के साथ जाता है उत्तल लेंस में तो वो फोकस पर अटैक करता है, यानी फोकस से मिलता है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो मुख्य अक्ष के साथ साथ जाता है जो प्रकाश, वो बहुत कम झुकाव करता है। लेकिन मुख्य अक्ष से जब भी दूरी बढ़ती है प्रकाश की, वो ज़्यादा झुकाव करता है। और जो मुख्य अक्ष पर जो प्रकाश जाता है वो 0 के बराबर झुकाव करता है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये उत्तल लेंस में जो प्रकाश है वो फोकस पर जाकर मिल रहा है, यानी एक बिंदु पर मिल रहा है, इसलिए हम इसे अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ चुका है कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, अब हम इसके यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, अभिसारी लेंस की यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला बात यही समझिए कि जो एक बिंदु है, एक बिंदु पर ये फोकस कर रहा है, यानी इसका, और यहाँ पर आँख है, आँख में हमारे डाल रहा है, यानी इतनी सी छोटी वस्तु पर वस्तु की इमेज इतने बड़ा आँख पर दिखा रहा है, यानी ये जूम कर रहा है, जूम कर रहा है, यानी जूम कर कर उसकी क्षमता को बढ़ा दे रहा है। यानी जेन्युइन बात है कि यहाँ छोटी सी वस्तु हमें बड़ा दिखाई देगी। तो जब भी हमें बड़ी वस्तु को देखना होता है, जब भी कोई छोटी वस्तु है और उसे हमें बड़ा देखना होता है, तो हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम निकट के वस्तु को साफ साफ देखने में कर सकते हैं, एवं इसे हम प्रज्वलक के रूप में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किरणें क्या हो रही है, अपसारित हो रही है। चारों ओर की जो किरणें हैं एक बिंदु पर जाकर मिल रही है, तो यहाँ भी पावर इसको बढ़ा रही है, तो इसे हम प्रज्वलक के रूप में कर सकते हैं। प्रज्वलक क्या होता है, जैसे कि आप बचपन में जो लेंस लगाकर कागज जलाते थे उसी को तो प्रज्वलक कहते हैं। वो इसी कारण से जलता है, अभिसारी के कारण ही। अब देखिए, इसमें जो पावर की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है, यानी जूमिंग पावर, मैग्निफिकेशन पावर भी ज़्यादा होता है। देखिए, ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती है एवं ज़्यादा दूर की वस्तु को साफ नहीं दिखा सकती है, लेकिन इसका यूज हम करते हैं कहाँ, लेकिन इसका यूज हम करते हैं दूरदृष्टि दोष में करते हैं। अच्छा, दूरदृष्टि दोष का मतलब ये मत आप समझ लीजिएगा कि दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। दोष का मतलब ये नहीं है कि दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। दोष का मतलब ये हुआ कि निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई देती है। तो बताओ, निकट की वस्तु को देखने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग कर रहे हैं, उत्तल लेंस का। इसलिए ये साफ साफ क्वेश्चन पूछता है कि दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है, तो उत्तल लेंस प्रयोग होता है। हालांकि हम आगे जाके एक ट्रिक बताते हैं आसान, पहले इसको समझ लेते हैं तब। देखिए, इसमें फोकस होता है ना, धनात्मक होता है। फोकस क्यों धनात्मक होता है, क्योंकि यहाँ पर जो किरणें हैं वो फोकस के दिशा में जाती है। जब किरणें फोकस के दिशा में जाती है तो वो फोकस धनात्मक फोकस होता है, इसलिए इधर का जो फोकस होगा धनात्मक होगा। और जब फोकस धनात्मक होगा ना, तो लेंस का क्षमता भी धनात्मक होता है। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि लेंस की क्षमता जो होता है वो फोकस पर ही डिपेंड करता है। लेंस की क्षमता हम आगे समझते हैं क्या होता है, लेकिन उससे पहले अब अवतल लेंस के व्यवहार देखते हैं कि प्रकाश इसमें कैसा व्यवहार करता है। देखिए, अवतल लेंस में प्रकाश जाता है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, तो ये दूर भागता है। ये जो मुख्य अक्ष है इससे दूर भागता जाता है, दूर भागता जाता है। वो फोकस पर मिलता ही नहीं है, बस मिलता नहीं है, लेकिन हम इसे जबरदस्ती एक टूटी हुई रेखा के माध्यम से इसे फोकस पर मिला देते हैं, इसको फोकस पर मिला देते हैं। यानी ये विपरीत मिला रहे हैं हम, तो फोकस के जब विपरीत हम मिलाते हैं तो उसे ऋणात्मक द्वारा दर्शाते हैं। तो इसका फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। देखिए, माइनस और प्लस कुछ नहीं होता है, ये दिशा को दर्शाता है, ये विपरीत दिशा को दर्शाता है, ये उसी के दिशा को दर्शाता है, यानी जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में। माइनस प्लस यही करता है, दिशा को बताता है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं, जब इसका फोकस ऋणात्मक हुआ तो फोकस पर डिपेंड करने वाले लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक होगा। क्षमता को पावर बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए हम पावर ही लिख दिए हैं यहाँ पर। अब देखते हैं, प्रकाश को ये क्या कर रहा है, बिखेर रहा है। प्रकाश को क्या कर रहा है, बिखेर रहा है। तो अवतल लेंस को हम बोलते हैं अपसारी लेंस। अवतल लेंस को क्या बोलते हैं हम, अपसारी लेंस बोलते हैं। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो इसका यूज करते हैं हम, देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है हमसे, यहाँ पर लिखना चाहिए हमको, नहीं ठीक है, यहाँ ठीक है, मिस्टेक नहीं है, ठीक है।
इसका प्रयोग हम करते हैं दूर की वस्तु को देखने के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी प्रकाश चारों दिशाओं में मतलब ज्यादा से ज्यादा एरिया में फैल रहा है, यानी ज्यादा से ज्यादा दूरी, ज्यादा से ज्यादा वस्तु हमारे आंख में ले आकर ये रखेगा। लेकिन इसका जो पावर होगा ना, कम होगा। ये क्या होगा? पावर कम होगा। और बताइए, ये आंख छोटी सी है लेकिन यहां तक कि पूरी वस्तु को ये दिखाना चाहता है, तो जेन्युइन बात है कि वो आंख में इमेज छोटा बनाएगा, तभी तो आएगा ना। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना, छोटा बनता है, छोटा बनता है और टूटी रेखाओं द्वारा बनता है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब छोटा और आभासी बनता है, चाहे वस्तु की स्थिति कहीं भी हो। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इसका यूज हम निकट दृष्टि दोष में करते हैं। क्यों करते हैं? निकट दृष्टि दोष, दोष में तो बहुत लड़का कंफ्यूज होता है यार कि निकट के है तो इसको निकट के नहीं दिखाई देता होगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है, निकट के दिखाई देता है, दूर की नहीं दिखाई देता है, इसलिए हम इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब वही होता है कि जब प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, परावर्तन वाला जो प्रतिबिंब था ना, वही वाला यही है, उसमें परावर्तन होता था और इसमें अपवर्तन होगा। तो चलिए अब देखते हैं, इसमें भी प्रतिबिंब दो प्रकार के होगा, एक वास्तविक होगा और एक आभासी होगा। अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनेगा और छोटा बनेगा, लेकिन उत्तल लेंस में एक कंडीशन में, खाली अपवाद में एक कंडीशन है, जैसे फोकस और लेंस के बीच में हम कोई वस्तु को रखेंगे तो उस कंडीशन में केवल एक अपवाद में प्रतिबिंब बनता है आभासी। उत्तल लेंस में भी एक प्रतिबिंब बनता है आभासी, खाली एक कंडीशन में, बाकी सब वास्तविक बनता है, छोटा बड़ा बनता है, यही बात है। लेकिन इस वाले कंडीशन में आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। आभासी कब? कि फोकस और लेंस के बीच में वस्तु रखेंगे तब। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है, अपवाद वाला तो काफी ज्यादा ही पूछ देता है। चलिए देखते हैं अब किरण आरेख। बिना किरण आरेख के हम प्रतिबिंब नहीं बना सकते हैं। तो पहले किरण आरेख ही समझ लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, इसमें तीन नहीं, दो किरण आरेख केवल समझिए। देखिए, ये किरण आरेख है कि प्रकाश केंद्र से होते हुए गुजर जाएगी। एक किरण आरेख है कि जो किरण आएगी ना वस्तु से टकराकर, वो प्रकाश के केंद्र से होकर गुजरेगी। और एक है कि जिसे मुख्य अक्ष से आ रही है तो वो अक्ष के सामने से आती है तो वो फोकस से होकर गुजरेगी। दो ही क्वेश्चन है, इसी को बढ़ा चढ़ा कर लिखता है कि एक फोकस ले आ रही है, तो फोकस ले आ रही है, मान लीजिए कोई किरण फोकस ले आ रही है तो लेंस ले टकराएगी तो मुख्य अक्ष के जाएगी। वही चीज बात है, तीन को प्रकार बना देता है, एक ही चीज वाला तीन को बना देता है। तो देखिए, यहाँ पर मुख्य अक्ष से आएगी कोई भी किरण तो फोकस से होकर गुजरेगी, और फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष से गुजरेगी। ये बात समझ गए। अब देखिए, प्रकाश के केंद्र से सीधी खींचे, जब भी आएगी तो सीधी ही आएगी। चलिए देखते हैं इमेज की स्थिति क्या है। इमेज की स्थिति कुछ नहीं है, बशर्ते देखिए, जैसे ये हुआ लेंस, अवतल लेंस हुआ, उत्तल लेंस हुआ। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है, इसको समझते हैं हम। उत्तल लेंस है, यहां पर भी फोकस होगा, क्योंकि ये दो ज्यामिति का भाग है ना, तो एक फोकस यहां पर होगा, 1 लिख देते हैं, और एक फोकस यहां पर होगा, इसको 2 लिख देते हैं। अब देखिए, तो इसमें केंद्र भी होगा ना, इसका भी और इसका भी केंद्र होगा, और अनंत भी होगा आगे, और इसमें भी अनंत होगा आगे। तो देखिए, यहां पर जो केंद्र है ना, ये केंद्र के जगह पर 2f लिख सकते हैं कि नहीं? हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए f बराबर r/2 आप पढ़े हैं कि नहीं? r/2 पढ़े हैं ना, कि जो दो को फोकस मिलाएंगे तो एक r बनेगा। तो वही वाला जगह यहाँ पर ये कर्वेचर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, तो रेडियस की जगह पर हम कर्वेचर के जगह पर c लिखे हुए हैं, बस यही बात है। तो यहाँ पर 2f हम लिख चुके हैं, तो एक f ये वाला, एक f ये वाला, 2f बन जाता है। वही चीज किताब में 2f लिखता है, हालांकि आप कर्वेचर भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो देखिए, जब भी प्रतिबिंब, दर्पण वाला ही इसमें भी रूल लागू होगा प्रतिबिंब की स्थिति के लिए। देखिए, कोई भी वस्तु हम फोकस पर रखेंगे ना तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कोई भी वस्तु हम फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। और अनंत पर रखेंगे ना तो वो बनेगा फोकस पर। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अब दूसरा कंडीशन में क्या है कि कोई भी वस्तु अगर हम 2f पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी 2f पर ही बनेगा। बस यही तो दो कंडीशन है। अब देखिए, अब मान के चलते हैं, हम थोड़ा सा मिटका देते हैं हल्का सा, या कहाँ समझ लेते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं हम। देखिए,
कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब अगर फोकस पर रखते हैं तो उसका अनंत पर बन रहा है, और 2f पर रखते हैं तो इसका बन रहा है कहाँ, 2f पर प्रतिबिंब। तो आप समझते हैं बात को, ये लेंस है और यहां पर f है, यहां पर 2f है और यहां पर अनंत है। समझने के लिए हम समझ रहे हैं। तो देखिए हम अगर रख रहे हैं f और 2f के बीच में, तो आखिर इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो भाई साहब अनंत है, यहां भी f है, यहां भी 2f होगा और यहां पर f होगा। दो आकृति है ना, इसलिए यहां पर कंफ्यूज आप मत होइएगा। तो जब हम वस्तु को फोकस और 2f के बीच में रखते हैं तो फोकस का उल्टा क्या होता है, अनंत होता है, और 2f का उल्टा क्या होता है, 2f होता है। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां पर बनेगा ना। और जब यहां पर दूरी इधर बढ़ता है ना, तो वस्तु की जो इमेज है उसका आकृति भी बढ़ता है। पहले हम यहाँ पर थे, यहीं पर वस्तु रखे थे, लेकिन अब ये इसकी दूरी क्या हो गई, बढ़ गई, यानी ये बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। बात समझ में आ रही है ना। इधर से देखिए, जब भी लेंस में हम यहां पर समझते, जब भी लेंस में इधर के ओर हम दूरियां बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिबिंब का आकार भी बढ़ेगा, लेकिन इधर दूरियां घटाएंगे हम तो उस आकृति क्या होगा, छोट होगा, यानी उसकी इमेज क्या होगी, छोट होगी। तो यहां भी समझ गए। अब चलिए देखते हैं आवर्धन क्या होता है। आवर्धन इसमें भी वही होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं u वस्तु के ऊंचाई ही होता है, उसका अनुपात होता है आवर्धन। अब देखिए आवर्धन को m द्वारा दर्शाते हैं हम, तो m बराबर h1-h होता है। अब देखिए लेंस की क्षमता क्या होता है, यानी P बराबर 1/f होता है, यही होता है। और पावर होता है, क्षमता का मतलब पावर, यानी पावर मतलब क्षमता, यही होता है। और देखिए जो पावर है ना, उसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। देखिए ये जो पावर है ना, वो लेंस पर डिपेंड करेगा कि माइनस होगा या प्लस होगा। तो उत्तल लेंस में जो क्षमता है वो धनात्मक होता है, अवतल लेंस में ऋणात्मक होता है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसका एसआई मात्रक होगा 1m-1 होगा घात में, ये वाला एसआई मात्रक है। अब क्वेश्चन पूछता भी है। और कभी भी पावर जोड़ना होगा, अगर देखिए जैसे कि सूक्ष्मदर्शी है, अगर उसकी क्षमता को हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें उत्तल लेंस लगाकर हम उसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। एक लगाएं, उसका फिर दूसरा का लगाएं, फिर दूसरा का, ऐसे लगाकर उसकी क्षमता को हम कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला P1, P2 और P3 को जोड़ते हैं। यानी जितना क्षमता बढ़ाएंगे, जितना लेंस लगाएंगे, हम उसको जोड़ते चले जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको इस छोटी से वीडियो के माध्यम से बहुत से क्वेश्चन की सलूशन मिला होगा। तो आप ऐसे ही सलूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ, और हमसे आप कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाते रहिए, और हमको भी आपसे फ़ायदा उठानी है, इसलिए हम भी इतना मेहनत करते हैं। तो मेरे दोस्त, इसके लिए एक लाइक कर दीजिए। आपको क्या जाता है एक लाइक करने में। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिए, और इसको आप इस तरह पढ़ने के बाद एक बार और इस वीडियो को देखिए और रिवीजन कीजिए अपने से, खुद से ऐसा चार्ट को पढ़िए। ये वाला चार्ट को स्क्रीनशॉट लेकर 1-2 बार देखिए, आपको पूरी कंफर्म याद हो जाएगा। हालांकि ये वीडियो थोड़ा फास्ट बनाने के कारण हमको ये है, ताकि हम कम समय में 30 डे में, आज से 30 दिन ही बाकी है आपके बोर्ड एग्जाम के, तो 30 दिन में हम सभी विषयों का रिवीजन करा सके, इसीलिए हम इतना फास्ट चल रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।